नमस्कार स्टूडेंट। चलिए आज बात करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन की। ये भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही सब टॉपिक पहले ले रहा हूँ जिन पे बोर्ड में क्वेश्चन बनने की उम्मीद है या बनेगी, मतलब क्वेश्चन बनेंगे या इन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। ठीक है भाई, चलिए आज बात करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन कह रहा आर्हेनियस प्रपोज्ड अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी, किस किस के बीच दी? टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट के बीच। वो कहते हैं कि रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर चेंज करने पे। बोलो सही है। ये कह रहा आर्हेनियस प्रपोज्ड अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो ये इनने इक्वेशन दी आर्हेनियस ने, K इक्वल टू A माइनस ई अपॉन आर टी। इसको कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या है। ये कहता है K है, इसमें जो K है इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट, या फिर कहें वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, बोलो सही है। कौन सा कांस्टेंट है? रेट कांस्टेंट, या फिर कहें वेलोसिटी कांस्टेंट। ए को कहते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट। आर्हेनियस आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट, या फिर कहें आर्हेनियस फैक्टर। आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर, या फिर कहें फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर बात करें बेटा और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है भाई। तो देखिए क्या कह रहा है। आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी। तो आर्हेनियस प्रपोज्ड अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। आर्हेनियस ने इक्वेशन दी किस किस के बीच रिलेशन बताने के लिए? रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच। आर्हेनियस का इक्वेशन क्या था कि K इक्वल टू A माइनस E इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी, यानी K इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसको कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो K को कहते हैं रेट कांस्टेंट या कहें वेलोसिटी कांस्टेंट। A को कहते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट या आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या कहें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। बोले सही है? ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं और बाकी चीजों की। तो देखिए K क्या है? रेट कांस्टेंट। A क्या है? आर्हेनियस फैक्टर। क्या है? आर्हेनियस फैक्टर, या कहें तो देखिए बेटा क्या क्या था? K इक्वल टू A E की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही तो था। बोलो सही है। तो बताइए E को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल फैक्टर, बोलो सही है। एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये क्या है बेटा? ये है, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है भाई। और R को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बोलो सही है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और R की वैल्यू यहाँ रखेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है भाई। R की वैल्यू कितनी है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और T को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है भाई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये कह रहा है कि रेट कांस्टेंट A है, P एक्सपोनेंशियल फैक्टर, E क्या है? एक्सपोनेंशियल फैक्टर E A है, एक्टिवेशन एनर्जी R है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट T है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बोलो सही है। ठीक है बेटा। देखिए इसके आगे बात करते हैं। देखिए अपने पास इक्वेशन थी K इक्वल टू A E की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैंने कहा इस इक्वेशन के क्या दोनों तरफ का क्या ले लेते हैं? नेचुरल लॉग। तो क्या कहेंगे? टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड,
नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइडों का क्या ले ले बेटा, नेचुरल लॉग। तो के, तो ये हो जाएगा ln k इक्वल टू होगा ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है भाई, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक ग्राफ। अपने पास कौन सी इक्वेशन है, ln k इक्वल टू है ln a माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक है, ई ए अपॉन आर, और टी को लिख लेते हैं 1 अपॉन टी। तो एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना लेते हैं। y इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एम एक्स। ठीक है, देखिए m क्या देगा, स्लोप, c देगा इंटरसेप्ट। तो देखिए बेटा ये क्या है, एक ग्राफ बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है भाई, तो ये कह रहा y एक्सिस पे ले लीजिए ln के, इस पे आ गया ln के। ये देखिए x एक्सिस पे क्या ले रखा है, 1 अपॉन टी, क्या ले रखा है, 1 अपॉन टी। तो देखिए क्या कह रहा है कि इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव तो ग्राफ लाइन ऊपर से शुरू होगी, और स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ लाइन नीचे की तरफ आएगी। बोलो सही है, स्लोप कैसा है बेटा, नेगेटिव, और ये है माइनस ई अपॉन आर के बराबर, और इंटरसेप्ट कितना आया, ln a के बराबर। बोलो ठीक है। देखिए जैसे उसमें लिख रखा वैसा ही कहा, y एक्सिस पे ln के, ठीक है, x एक्सिस पे 1 अपॉन टी, स्लोप कैसा है, माइनस ई अपॉन आर, ई अपॉन आर, और माइनस में है तो ग्राफ लाइन नीचे की तरफ, इंटरसेप्ट है तो ग्राफ लाइन ओरिजिन से ऊपर से कहीं शुरू होगी। बोलो सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया आपका एक ग्राफ बन चुका है। ठीक है, नेचुरल लॉग की फॉर्म में। अगला बात कर लेते हैं बेटा। देखिए अगली बात करें तो अपने पास एक इक्वेशन कौन सी है, ln k इक्वल टू है ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। बोलो सही है। मैंने क्या कहा, वट, आप कह सकते हैं कि ln x इक्वल टू होता है 2.303 log बेस 10x। बोलो सही है, होता है कि नहीं होता। ठीक है, नेचुरल लॉग को बेस 10 में बदलते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 2.303 log के इसका जो लॉग बेस 10 है, बार बार क्या लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r। बोलो हो जाएगा, और संग में कौन है, t। ठीक है, तो देखिए इस वाले 2.303 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा log k इक्वल टू हो जाएगा 2.303। ठीक है, ये कहां से आ गया, ये नहीं, ठीक है, 2.303 अपॉन 2.303, और ये हो जाएगा बेटा जी क्या था, यहाँ आर टी था, ये log a माइनस ई ए अपॉन, अब हो जाएगा 2.303 आर टी। ठीक है, ये वाला 2.303 आया, यहाँ कहीं नहीं हो सकता था। ठीक है, यही वाला आएगा, और ये, और इससे ये उड़ जाएगा। बोलो क्या बचेगा, अपने पास रह जाएगा log k, क्यों बेटा जी क्या रह जाएगा, log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। बोलो सही है, ये आपके लिए आर्यनिश इक्वेशन आ गई लॉग की टर्म में। ठीक है, अब यहां से भी एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ये देखिए बेटा log के क्या है, log के इक्वल टू क्या होगा, log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, और यहाँ करेंगे 1 अपॉन टी। तो यहाँ भी एक ग्राफ लाइन मतलब ग्राफ बन सकता है क्या, y इक्वल टू क्या लगाएंगे, c प्लस एम एक्स। तो स्लोप देखिए यहाँ भी कैसा है बेटा, नेगेटिव, इंटरसेप्ट है log a, तो ग्राफ तो वही बनेगा जो अभी बना था, बस ln की जगह क्या हो जाएगा, log k, और ये इस पे भी 1 अपॉन टी। बोलो सही है, 1 अपॉन टी। और देखिए स्लोप मतलब इंटरसेप्ट है तो ग्राफ लाइन कहीं ऊपर से शुरू होगी, स्लोप नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे की तरफ। बोलो सही है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है। क्या होता है, tan थीटा नेगेटिव होता है, तो ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो ये स्लोप होगा, यहाँ स्लोप इज इक्वल टू होगा माइनस ई ए अपॉन
2.303 r, और यहां से जो इंटरसेप्ट होगा बेटा वो होगा log a के बराबर। बोलो सही है। ये बोर्ड के लिए ग्राफ इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। 1 नंबर दे सकता है आपको, तो देख लीजिए, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, नेचुरल लॉग की जगह मैंने क्या रख दिया है, बस लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। तो 2.303 से मल्टीप्लाई करा, इधर डिवाइड कर दिया, और ये इक्वेशन बन जाती है। फिर y = mx + c से ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है भाई। देखिए, ना समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देख लें, लेकिन मैं सबसे सिंपल कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है भाई। बहुत सिंपल, एक एक वर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपका फीडबैक अच्छा मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए काम करता रहूंगा, ठीक है भाई। और आप भी मेहनत करिए, बोर्ड में नंबरों की भरमार होनी चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है भाई। चलिए आगे बात कर लें। तो मैं क्या कह रहा हूं, H, या ऐसे कहें Arrhenius इक्वेशन फॉर डिफरेंट Arrhenius इक्वेशन at different temperature, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर हो तो क्या होगा, लेट रेट कांस्टेंट K1 at T1 temperature, देन क्या होगा, अपने पास इक्वेशन है log k = क्या है, log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। बोलो सही है। तो ये कह रहा रेट कांस्टेंट, मान लें क्या रेट कांस्टेंट K1 है T1 टेम्परेचर पे, तो K1 है T1 टेम्परेचर पे, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। दूसरा कह रहा है रेट कांस्टेंट K2 at T2 टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट, ठीक है भाई। टेम्परेचर देन बेटा जी क्या होगा, आप बताइए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अपने पास इक्वेशन कौन सी थी, log k = क्या था, log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। बोलो सही है। ये कह रहा K2 है T2 टेम्परेचर पे, इक्वेशन हो गई सेकंड। देखिए मैंने दो इक्वेशन बना ली अलग अलग टेम्परेचर पे, यानी T1 टेम्परेचर पे K1 रेट कांस्टेंट, T2 टेम्परेचर पे K2 रेट कांस्टेंट मान लिया, ठीक है भाई। तो इससे देखते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे आर्हेनियस इक्वेशन क्या आती है बेटा जी। कुछ नहीं करा, बस T1 K1 T2 K2, बस इतना सा करा है, कोई चेंज नहीं करा, ठीक है। आप देखिए बेटा जी, समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार ध्यान से देखें, बस अपने पास कौन सी इक्वेशन है, तो अब क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए मेरे पास पहली इक्वेशन है, सॉरी सेकंड इक्वेशन है, log K2 = क्या है, log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, इक्वेशन सेकंड थी। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया किसके द्वारा, K1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये होगा K1 = log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1। बोलो सही है, इक्वेशन फर्स्ट थी। अब क्या करें, इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस
तो ये खत्म, क्या खत्म। अब क्या बच जाएगा बेटा, log K2 माइनस log K1 इजिकल टू क्या बचेगा, ये प्लस वाला इसको पहले लिखते हैं EA अपॉन 2.303 R T1, बोलो सही है, माइनस ये हो जाएगा EA अपॉन 2.303, ठीक है, RT2 हो गया। अब देखिए, अब जानते हैं व्हाट, क्या जानते हैं, log A माइनस log B इजिकल टू होता है log A अपॉन B, बोलो सही है। तो बस इतना सा ही करना है, ये हो जाएगा log K2 अपॉन K1 इजिकल टू हो जाएगा EA अपॉन 2.303 R कॉमन ले लेते हैं, EA अपॉन 2.303 R कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बेटा जी क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 अपॉन इक्वल टू क्या बचेगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, सही है। तो देखिए बेटा जी, ये आ गई आपकी आर्हेनियस इक्वेशन एट डिफरेंट टाइम, सॉरी डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो इसको और लिख सकते हैं log K2 अपॉन K1 इजिकल टू होगा EA अपॉन 2.303 R, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है भाई। और ये आपकी हो गई आर्हेनियस इक्वेशन। इस पे क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड का में 3 नंबर का, बोलो सही है। और इसके आगे की अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।